विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज विद्यार्थियों क्लास 12th, ठीक है बच्चों, 12th चैप्टर 6, ठीक है। ये पार्ट 2 बच्चों, इसका पार्ट 2 जो बुक 2 है ना, 2 नंबर आपकी, उसका चैप्टर है, ठीक है विद्यार्थियों। ये कहता है कि भक्ति, सूफी ट्रेडिशन, कि भी 8th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक, यहां तक ये कहता है। सबसे पहली बात विद्यार्थियों, आपको चैप्टर समझना है कि भी चैप्टर में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भक्ति सूफी ट्रेडिशन, क्लियर, 8th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक, ठीक है। अब ये भक्ति और सूफी ट्रेडिशन होगा तो इसका मतलब ये मान लीजिए कि भी आध्यात्मिक बात है, कुछ ना कुछ ये आध्यात्मिक बात है, ठीक है ना, या कहीं हम कि भी स्पिरिचुअल या रिलीजियस बात है, इस बात पे हम कंसंट्रेट करेंगे कि 8वीं शताब्दी से। इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन होने की जरूरत है ही नहीं, चैप्टर बड़ा है, 25-26 पेज का चैप्टर है, लेकिन चैप्टर उतना ही आसान है जितना बड़ा है, ये बात भी है। चैप्टर मुश्किल नहीं है, ठीक है विद्यार्थियों, चैप्टर बिल्कुल मुश्किल नहीं है। चैप्टर कहता भी आध्यात्मिक की बात करता, चैप्टर इसकी बात करता है, या जो धर्म है उसकी बात करता है, क्लियर। अब ये कहता कि मैं जैसे इसके पार्ट्स कर दूं बच्चों, आसानी रहेगी समझने में। ये कहता है कि भी धर्म का उद्भव हुआ बहुत पहले, धर्म का उद्भव बहुत पहले हुआ, ये बात कहता है। लेकिन 8th सेंचुरी तक आते आते एक तरह से जो कबीलाई जो समाज था और जो राज्य था, वो उस शुरुआत में धर्म और उसका कोई ज्यादा मेल जोल नहीं था, ये बात कहते हैं। लेकिन यहां पे आते आते जो ट्राइब्स थी, ये प्रवर्तक है धर्म के, ये बात ध्यान रखना, धर्म के प्रवर्तक ये विद्यार्थियों, क्लियर है, इस बात का ध्यान रखो। क्योंकि ये देखिए कि भी जगन्नाथ है जो भगवान, जो पुरी में उड़ीसा में है, इनकी जो लकड़ी की मूर्ति बनाते हैं, लकड़ी की मूर्ति, इसको जो आदिवासी समाज है वही बनाता है। और ये पहले एक तरह से छोटे देवता थे, कहने का तात्पर्य कि बच्चों ये एक लोकल देवता थे, जैसे हर एक गांव में होता है और गांव के बाद फिर कुछ एरिया में होते हैं देवता, लोकल देवता थे। और फिर 12वीं शताब्दी तक आते आते ये बड़े बन गए। और ये इस बात का ये प्रमाण है कि जो आदिवासी जो समुदाय है, जो लकड़ी की तस्वीर इनकी बनाते, मूर्ति बनाते, तो इसका मतलब ये कि भी नहीं, ये लोकल आदमी रहे, लोकल देवता रहे, इसका मतलब ये भी है। फिर दूसरी बात, यहां पे जो देवियां हैं, देवियां, ये भी है कि ये पत्थर है और पत्थर को एक तरह से हमने पोत सा दिया, स्मेर कर दिया,
और उसको हमने जो सिंदूर है उसको बीच में लगा दिया लाल करके, ठीक है ना, पत्थर को एक लाल रंग से या पोत दिया हमने, उसको फिर हमने सिंदूर लगा दिया। तो ये भी एक तरह से जो कबीला प्रथा है उसी का चलन है बच्चों, या प्रचलन है। इसका मतलब ये कि जो समाज है उस समय तक उसने एक तरह से सही रूप से जो मूर्तियां है उसको प्रतिष्ठित नहीं किया था। इसका मतलब है शुरुआत में 8th सेंचुरी में या उससे पहले, क्योंकि पहली बार जो भारत में मंदिर बने पहली बार वो गुप्तों के टाइम में बने थे, ठीक है ना, गुप्त साम्राज्य उनके टाइम में बने थे, जिनका शासन 319-320 से शुरू होकर 6ठी शताब्दी तक चलता है। उससे पहले मंदिर नहीं थे। कच्ची ईंटों के बनाए, पक्की ईंटों के बनाए, छोटे बनाए, बड़े बनाए, शिव के बनाए, विष्णु के बनाए, शिव परिवार के बनाए, ठीक है ना। तो वहां से शुरुआत है भारत में। अब इससे तात्पर्य ये कि भाई ये ठीक है सब, तो इसमें ये मान लो आपके भी जो लोकल है ना, लोकल को क्या कहें बच्चों हिंदी में, जो लोकल टच इसका मतलब वो था धर्म, उससे संबंधित था। कि लोकल का मतलब बच्चों के भी जैसे वो बता दिया, उसके साथ फिर इनकी जो बोली है उसको बताया कि उसी में गुणगान था। फिर इसी की मूर्ति जो पूजा है, मूर्ति पूजा पद्धति लोकल थी, ये भी था। एक बात ही ध्यान रखो, क्लियर। तो मूर्ति पूजा, जो बोली चाली, ये सब कुछ परंपराएं, ये सब कुछ उस 8th सेंचुरी शुरुआत में या उससे पहले एक तरह से लोकल आधार पे प्रतिष्ठित हो चुके थे। अब इसके बाद जो आए यह आए बच्चों कि भाई अलवर और नैनार। अलवार संत 12 है, नैनार संत 63 है। ये विष्णु को मानते हैं, ये शिव के उपासक है, ये फर्क है। ये कहां से शुरू है बच्चों, दक्षिण भारत, ये दक्षिण भारत से शुरुआत होती है इनकी, ठीक है। और इसके बारे में कहा जाता है कि रामानुज बच्चों, उसके बाद रामानंद, और उसके बाद इसके 12 शिष्य, उससे ज्यादा भी कुछ किताबों में जिसमें कबीर थे, इस प्रकार के रैदास, धन्ना, इस प्रकार के शिष्य इसके। अब जो रामानुज है इनके जो गुरु हैं, इसमें कहीं पे यादव प्रकाश लिखा हुआ है और कहीं पे बच्चों नाथ मुनि लिखा हुआ है, नाथ मुनि, और कहीं पे यमुनाचार्य, ये लिखा हुआ है। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, केवल आपको नाम याद रखने हैं। लेकिन यादव प्रकाश ज्यादा किताबों में, ये नाथ मुनि के ग्रांड सन यमुनाचार्य हैं, इसलिए मेल जोल नहीं खाता डेट का। ये बात ध्यान रखें, एक संत की लेज बहुत लंबी करनी पड़ेगी तब जाके कोई उनका विचार मिलता है कि भी एज के अनुसार, ये बात भी ध्यान रखें, ठीक है। तो ये परंपरा दक्षिण भारत से आई, जो भक्ति भावना की परंपरा थी। कहां पे आई, ये उत्तर भारत में आई विद्यार्थियों, यहां पे आई। उत्तर भारत में कौन से संत आए फिर, जैसे कबीर बताया, रविदास बताया, धन्ना बताया, मीराबाई बताई, सूरदास है, तुलसीदास है, ये संत जो आगे चले। फिर महाराष्ट्र के संत जो पंढरपुर के है, विठोबा के, तुकाराम है, ज्ञानदेव है, नामदेव है, ये संत, महासाम के शंकरदेव, ये संत।
फिर इसमें चल के दो प्रकार के संत, सगुण भक्ति के संत और बच्चों निर्गुण भक्ति के संत ये हैं। सगुण भक्ति के संत वे विद्यार्थियों जो भगवान को मानते हैं कि वे शिव के रूप में या विष्णु के रूप में या राम के रूप में या श्री कृष्ण के रूप में, उनके अवतार के रूप में जो भी माने, ये सगुण भक्ति संत है। निर्गुण भक्ति संत के अनुसार ये निराकार है, ये अंतर्यामी है, इनका कोई स्वरूप नहीं है, ये सब कुछ जानते हैं और ये एक भी है, एक ईश्वरवाद, ये एक भी है। ठीक है, ये कंसेप्ट आई फिर यहां पे। इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा कि भी तुमने पहले पढ़ चुका है, सब कुछ जानकारी आपके पास, केवल चैप्टर को बहुत लंबा कर दिया। नहीं तो चैप्टर बहुत आसान है, सबने पढ़ रखी ये बातें, सुन रखी बातें। अब दूसरी बात आ जाओ कि भी गंगा जमुना तहजीब, जमुना तहजीब। अब जो ये तहजीब है बच्चों, इसका मतलब होता है संस्कृति। समझ गए ना? अब कुछ मुश्किल नहीं है। तहजीब का मतलब क्या विद्यार्थियों? संस्कृति, कल्चर। ठीक है ना? गंगा और जमुना से जो तात्पर्य है, ये है बच्चों एक तरह से कि दो नदियों का मिलन। दो नदियों के मिलन से तात्पर्य यह है कि जैसे हिंदू और मुस्लिम समुदाय, इनकी जो संस्कृति थी, बोलचाल थी, इनके जो रहन सहन था, इनकी जो रीति रिवाज थी, ये कहते कि दोनों के दोनों बड़े सद्भावना पूर्वक रहे। और ये मोस्टली नॉर्थ इंडिया में रही, ये ध्यान रखना बात। गंगा जमुना जो तहजीब है, और उसका केंद्र भी बताऊं कि ये बताऊं कि भी केंद्र इसका अवध था। इसका जो दूसरा जो केंद्र थे इलाहाबाद थे, कन्नौज थे। अब मतलब मैं ये कहूं कि भी उत्तर प्रदेश एक तरह का जो अवध है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, ठीक है ना, यहां पे इसका केंद्र रहा है। और अवध के जो नवाब रहे हैं, ये इसके एक तरह से फाउंडर रहे हैं, ये बात भी है। इसके साथ साथ दक्षिण भारत में हम चले जाए हैदराबाद, वहां पे इसका केंद्र रहा है। केंद्र कहीं भी हो सकता है बच्चों, दो संस्कृतियों के मिलन की बात है ये, और कुछ नहीं है। जैसे बताया कि बच्चों हिंदू और मुस्लिम है दोनों बड़ी सद्भावनापूर्ण रह रहे हैं, इसका तात्पर्य है गंगा और जमुना दो नदियां हैं, वो मिल गई। ये कह रहे कि भाई गंगा और जमुना नॉर्थ इंडिया, ठीक है ना, जो द्वाब का एरिया वहां पे, और जो नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश वहां पे एक संस्कृति का जन्म हुआ, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर के एक साथ परस्पर रहे। ये दोनों, इससे तात्पर्य और कुछ नहीं है। कैसे रहे? प्रेम पूर्वक ये रहे। ये है विद्यार्थियों। कभी सोचो कि भी गंगा जमुना तहजीब क्या है? कुछ नहीं है। जैसे दो नदियों का मिलन है, इसी प्रकार जो धर्मों के जो समुदाय हैं उनका मिलन है, और बड़ी शांति प्रिय ढंग से और प्रेम पूर्वक मिलन है। ये नहीं तो हैदराबाद चलेगी, वहां भी गंगा जमुना तहजीब का केंद्र रहा है कि जब होली हिंदुओं ने मनाई तो मुस्लिम भी साथ थे, ईद मुसलमानों ने मनाई, जो मुस्लिम उनने मनाई तो हिंदू साथ थे, उन्हें मनाई है। इससे तात्पर्य है और कुछ नहीं। कभी सोचो कि भी इसका तात्पर्य और कुछ है, इसका तात्पर्य बच्चों और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बेटा मैं कह रहा कि मुश्किल नहीं है, केवल समझना मुश्किल है और सोचना मुश्किल है, नहीं तो चैप्टर बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये बात। एक कहते हैं कि भाई इस समय में जो इस चैप्टर के अनुसार कि भी द्वंद्व भी रहा आपस में। द्वंद्व किसका रहा? हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी या फारसी, मुस्लिम, इनका आपस में द्वंद्व रहा। मुस्लिम को हटा दो, मुस्लिम मान लो बाद में आए, इसको हटा दो।
ये पहले तो हिंदू, बौद्ध, जैन, ये प्रमुख रूप से 3 धर्म। क्योंकि ये द्वंद्व इस कारण विद्यार्थियों के जो राजा थे, राजा इनको आश्रय दे रखा था, इनको राजाओं ने आश्रय दिया था हिंदू धर्म को, इसलिए बौद्ध धर्म भी अपनी बातें समाज तक पहुंचाता था, जैन धर्म के फॉलोवर भी थे। इसलिए जो द्वंद्व था इस धर्म के आधार पे था कि राजाश्रय किसको मिलता है, इससे तात्पर्य ये था, और कोई कारण नहीं है। ठीक है। फिर बाद में आगे चल के तांत्रिक विद्या भी शुरू हुई, तांत्रिक शक्ति ये भी शुरू होती बच्चों। इसमें यह है कि भी एक तो देवता और उसके साथ बच्चों देवी बहुत जरूरी है। अगर देवी नहीं है तो फिर तंत्र विद्या विफल है, उसका कोई लेना देना नहीं है। इससे तात्पर्य क्लियर है। जैसे बौद्ध धर्म में मृत्यु है, हिंदू धर्म में वो शक्ति है, इस प्रकार की, और इनके सिद्धांत भी अलग अलग है। ये खास बात है। क्योंकि कुछ सिंपल की बात करते हैं तो कुछ उसकी बात करते हैं। कष्टदायी जो योग थे वो थे, विद्याएं थी, उनकी बात करते हैं। ठीक, ये बात भी है। इसलिए ध्यान रखो कि ये मुश्किल नहीं है कि भक्ति जो धारा चली दक्षिण भारत से चली और दक्षिण भारत से फिर नॉर्थ इंडिया में आई, और दक्षिण भारत में जो ये संत थे अलवार, ठीक है ना, इन्होंने दिव्य नलियारा दिव्य प्रबंधम ये किताब लिखी इन्होंने। ठीक है, कौन सी लिखी बता? नलियारा प्रबंधम, नलियारा दिव्य प्रबंधम, नलियारा दिव्य प्रबंधम, ये किताब लिखी बच्चों इन सभी ने मिलकर। नलियारा दिव्य प्रबंधम, 12 थे ना ये संत अलवार, विष्णु को मानने वाले, इन्होंने लिखी। जो फिर आगे अपार और बच्चों समंदर इन्होंने तवरम लिखी पुस्तक, तवरम। ठीक है ना। तो नलियारा जो दिव्य प्रबंधम है, ये तो एक तरह से जो भारतीय संस्कृति की आधारशिला है द्विवेद, उनके समान माना गया है इसको। तो नलियारा दिव्य प्रबंधम को उसके समान माना गया है। ठीक है। और अब इसमें 2 महिलाएं भी आई। ठीक है, एक अंडाल या अंदाल, एक कराईकल और अमैयार, कराईकल अमैयार। एक बच्चों अंदाल, इसको अंडाल भी मिला कहीं पे। ठीक है ना, ये कराईकला, ठीक है, ये दूसरी है। ठीक, कलाईकरा अमैयार, ये और लिख लो। तो ये विष्णु की भक्त है, ये शिव की भक्त है, कराईकल अमैयार। ठीक है ना। तो ये महिलाएं भी हुई। और इन्होंने एक बात और ध्यान से सुनो कि इन्होंने जो जाति प्रथा थी ना उसको नकार दिया। इन्होंने इस चीज को नकार दिया। जो भक्ति धारा जो चली उसमें जो बुरी चीजें थी उसमें बह गई, ये कहें हम, ये बात हुई थी। और मारपेरू, ठीक है ना, इसमें क्या कहा गया फिर नैनार के बारे में? मारपेरू के स्वामी किसको कहा गया? शिव को। ये तंजौर में बच्चों, जिला जो तंजावुर है उसमें है कि शिव वहां रहते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया कह के वैकुंठ पर्वत पे रहते हैं, तो दक्षिण भारत में जो मारपेरू जो पर्वत है जगह है कि वे शिव वहां रहते हैं। ये चोल जो वंश था उसके समय की बात है। क्योंकि जो प्रांतक के शासक थे, प्रांतक चोल वंश के, इन्होंने तो अपार की, समंदर की और इस संत की दूसरे की धातु की मूर्ति भी बनवाई थी समंदर की,
अपार समंदर और समंदर, उनकी धातु की मूर्ति भी बनवाई थी बच्चों। इसलिए जो चोल साम्राज्य था वो शिव का भगत ज्यादा था, राजा शिव को मानने वाले थे, जिसमें तंजावुर, चिदम्बरम, ठीक है ना, कौन से बच्चों, तंजावुर, चिदम्बरम और गंगई कोंडा चोलापुरम, ये शिव के प्रमुख केंद्र है, ठीक है। और मंदिर जो बने, जैसे बता थे कि दवन था, जो मंदिर बने राजा की सहायता से बने, राज्य था उसने बनवाए। शिव के मंदिर भी, विष्णु के मंदिर भी, कोई देवी के मंदिर थे वो भी इन्होंने बनवाए बच्चों। इसलिए जो द्वंद्व रहा जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कि भी हिंदू धर्म को आश्रय राजाओं का ज्यादा मिला, लेकिन ये बात भी रही कि इन्होंने जो जमीन थी इन राजाओं ने सभी को दान में दी, अपने रहने सहने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए। ये रहा इसमें। इस समय में जो पांडे थे, पल्लव थे, चोल थे, प्रमुख राज्य साउथ इंडिया के। कौन कौन से, पल्लव और बच्चों पांडे और चोल, इन्होंने खूब आश्रय दिया हिंदू धर्म को, जब शिव और विष्णु को वितार्थ खूब आश्रय दिया इनमें। क्लियर है। और इस कारण ये धारा, जो भक्ति भावना की धारा दक्षिण भारत में से चली थी, ये नॉर्थ भारत और सारे भारत को कवर कर गई, जिससे खुशहाली की हवा चली, और जिसमें गंगा और जमुना जो तहजीब कहते हैं हम, वो आई उस हवा से, ठीक है ना, जिसमें सामंजस्य था, जिसमें सद्भावना थी, जिसमें प्रेम था, जिसमें अपनापन था। हिंदू मुसलमानों के और मुसलमान हिंदुओं के तीज त्योहारों में पार्टिसिपेट करते थे, ये बात थी। नहीं तो ये देखिए कि खोजा मुस्लिम, जो खोजा मुस्लिम, ठीक है बच्चों, खोजा जो मुस्लिम है गुजरात में है और इनकी लिपि भी एक यही हुई। लेकिन जो केरला के जो मुस्लिम हुई फिर, और खोजा मुस्लिम ने, और केरला के जो मुस्लिम है, केरला ध्यान सुनना, मलयालम बोलते हैं, जबकि मुसलमान कहां से आए थे, अरब देश से आए थे। और यहां पे आकर के इन्होंने जो मलयालम भाषा थी इसको सीखा, और वहीं की जो रीति रिवाज है उनको अपना लिया, ये भी किया इन्होंने। और जो शिया मत को मानने वाले थे, इन्होंने एक जीनन, ठीक है विद्यार्थियों, एक लोकल कंसेप्ट गीत वो डेवलप किए, जो कोस्टल एरिया था उसमें गाए जाते थे, ठीक है। तो जो लोकल प्रभाव है वो भी रहा था इस पे, ये ध्यान रहे बात। इसलिए मैं कहता हूं कि बच्चों मुश्किल नहीं है कुछ भी। सबसे पहली बात यह है कि भी समझो कि चैप्टर का नाम क्या, कि भक्ति और सूफी मोमेंट है, कि भी रिलीजियस बात है। और इसमें भारतो भी कहां से 8th सेंचुरी से लेकर 80 सेंचुरी तक है। और इसमें धर्म का जो उद्भव हुआ कि भी जो ट्राइब्स है उनके कारण है, क्योंकि पहले तो सभी ट्राइब थे ना। जो डेवलपमेंट हुई, जो उन्नति हुई, जो आदमी रिच और पुअर का गैप हुआ, ये बाद में हुआ है, ठीक है। तो ये जैसे जगन्नाथ की विष्णु है जो, और उसकी जो तस्वीर, फिर ये पुरी के मंदिरों की, ठीक है, बलभद्र, सुभद्रा, बलराम, ये मूर्ति, ये ट्राइब बनाते हैं सारे, इसका अवतार है वे उसमें, ठीक है। बोली लोकल भाषा उसकी, मूर्ति पूजा के ढंग पद्धति, और चोल, पांडे, ये पल्लव, ये राजा, और दक्षिण भारत से ये चली भावनाएं जो भक्ति संत की, और फिर उत्तरी भारत तक आई वो। तो इस प्रकार बच्चों, ठीक है, तो मुश्किल नहीं है। इस प्रकार विद्यार्थियों, जो भी संस्कृति डेवलप हुई, आदमी कहीं से आए,
उस स्थान की रीति रिवाजों को आदमी ने अपना लिया। जैसे केरला की बात है बताई कि भी भाषा भी अपना ली और इन्होंने यहां करके मातृगृहता इसको भी अपना लिया। और जो जैसे सातवाहन राजा थे कि मातृ जो वंश जो मातृ शक्ति उसको सर्वोपरि माना कि भी अपनी माँ का नाम भी उन राजाओं ने अपने साथ लगाया था। ठीक है ना। तो इसी प्रकार मातृगृहता था। मातृगृहता का मतलब ये होता है विद्यार्थियों कि लड़की शादी के बाद अपने माँ बाप के घर ही रहेगी, उसका पति भी उसके साथ ही आके रहेगा। ये मातृगृहता था। भाषा भी दूसरे रीति रिवाज थी, वो भी उन्होंने सब कुछ यहां पे सीख लिया। ठीक विद्यार्थियों, इसको साफ कर दूं अब। क्योंकि बेटा चैप्टर बड़ा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मुश्किल है, उसी के अनुसार दे रखा कि भी नहीं, एक जो समझ बूझ है बच्चे में विकसित करना, जो क्रैमिंग है वो सिस्टम नहीं है। एनसीईआरटी का मतलब ये है कि भी जो नया सिलेबस था कि भी आप में एक नई सूझ, नई समझ विकसित करना, कि भी बच्चे का जो दिमाग है उसको क्रिएटिव बनाना, इसका मतलब ये था। इसलिए आपने जो सूफी संत है, भक्ति संत है, अलवर है, नैनार है, मीराबाई है, दादू है, रविदास है, इन सभी संतों का नाम आप सभी ने सुन रखा है। ठीक है। इनकी जो परंपराएं हैं, पूजा पद्धति हैं, वो भी आपने सुन रखी है, ये नहीं कि नहीं सुन रखी। पूजा की जो पद्धति है वो भी, महिलाओं का जो अधिकार था वो भी, कि पिछले जब उस समय में नहीं था अधिकार, सुना है। जैसे आपने सुना, हमने थोड़ा सा पहले सुन लिया, हमारे जो और पहले थे उनने और पहले सुन लिया, उनके पास उस समय अधिकार कम थे। अब सहज सहज अधिकार हो रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उसके बाद ये मान लीजिए कि भी भारत प्रगति के पथ पर, मैं ये कहूंगा, क्योंकि 1947 से लेकर के आज तक बहुत परिवर्तन हुआ है। जो विश्व के अग्रिम राष्ट्र है उनमें भारत आके खड़ा हो गया। और इसकी सबसे जो बड़ी मजबूती है, इस बात का जो श्रेय जाता है, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो संविधान सभा थी, जो संविधान है, भारत का लोकतंत्र है, भारत का फेडरलिज्म है, सेपरेशन ऑफ पावर है, ये सब कुछ उनको जाता है। ठीक है ना। नहीं तो पड़ोसी राष्ट्र जो पाकिस्तान है, 14 अगस्त 1947 को हुआ था, लेकिन मिलिट्री का इतना इंटरफेयर है कि आगे नहीं बढ़ पाया। देश की होड़ तो करता है अपने देश की, लेकिन नहीं, वो बात नहीं है। इसलिए लोकतंत्र, अधिकार, स्वतंत्रता, ये बहुत जरूरी विद्यार्थियों। अगर ये नहीं है तो फिर ये मान लीजिए कि देश पिछड़ रहा है, इसका मतलब ये मान लीजिए। ठीक है ना। अगर देश के पास से, लोगों के पास से अधिकार है बोलने के, घूमने के, फिरने के, काम करने के, एक्सप्रेस करने का अपने विचार, तो फिर मान लीजिए कि देश आगे बढ़ रहा है। और इसी प्रकार की घटना 12वीं शताब्दी में हुई। मैंने इसलिए संविधान का जिक्र किया क्योंकि मैं उसका भी विद्यार्थी रहा हूं कि बासवन्ना या बासव या बसव या बसेश्वर, ठीक है ना, अलग अलग नाम बच्चों। 1106 से लेकर के 1168 तक, 1106 से लेकर अलग अलग डेट है, ये ध्यान रखना, एक नहीं है। किसके सम्राट के दरबार में मंत्री? कलचुरी।
राजा बिजला, ठीक है ना, बिजल, इसके इसमें थे प्रांतीय प्रधानमंत्री। ये ध्यान रखो। जो बात मैंने संविधान की बताई, जो 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ संविधान, ये बात सारी इस महाराज ने, समाज सुधारक ने, इन्होंने की। इसलिए मैंने पृष्ठभूमि तैयार की कि इसके बारे में ये कहा जाता कि भाई इनका जन्म हुआ मदारासा, मादे लंबा, ये इनके फादर है, ये इनकी मदर है, ठीक है, ये है। और इनके ईशाना, ये साधु है। कई जगह इनके गुरु भी लिखे हुए हैं, कई जगह साधु भी लिखे हुए हैं। एक कहानी है इसके पीछे के विद्यार्थियों की, भाई जब बच्चा का जन्म हुआ और बागेवाड़ी में जन्म हुआ था, कर्नाटका का एक जिला है वहां पे, और ये ने तो रोया न, कुछ एक्टिविटी कुछ नहीं की बच्चे ने। इसके माँ बाप काफी परेशान, और इसके माँ बाप काफी परेशान, तो ईशाना नाम का एक साधु था, वो वहां से गुजरा। तो वहां से गुजरा तो मदारास और मादे लंबा जो माँ है, इनने इसको दिखाया, महाराज यहाँ पे आया, और इनने गर्म पानी लिया और गर्म पानी का कपड़ा भिगोया और इसके सारे शरीर को पोंछ दिया, और उन्होंने उच्चारण किया है कि ईशाना महाराज ने कि बासव आओ, बासव आओ, बासव आओ, बासव आओ, या आओ बासव आओ, ये उच्चारण किया सही रूप से। तो आओ बासव आओ, ये उच्चारण किया। तो बासव का मतलब है बच्चों कि भाई शिव या उसका रूप, प्रतिरूप जी। और उसके बाद कहा गया कि भाई बच्चा रोने लग गया, एक्टिविटी करने लग गया, और उसके बाद महाराज वहां से चला गया। और जैसे आज ये इनका जो जन्म ब्राह्मण जो है ब्राह्मण परिवार, उसमें हुआ था, और कम में एक जाति ब्राह्मणों की, जैसे महाराष्ट्र में चितपावन है, बंगाल साइड में गोड, अलग अलग है, ब्रांचेज है, क्योंकि भारत की यही विशेषता है कि जाति, धर्मों, भाषाओं, विविधताओं का देश है भारत। जहां भी जो भी बाहर से आया वो यहीं बस गया, वो एक नई संस्कृति का जन्म हुआ, ये था। और 8 वर्ष की उम्र में जो ब्राह्मण होने के कारण इनको उपनयन जो संस्कार है उसका वो होना था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, और जो ईशाना महाराज इनके पास चले गए, और वहां जाकर के फिर इन्हें भक्ति की, और जाकर के कलाचुरी जो राजा बिजल थे, इनके प्रधानमंत्री बन गए। ये भी देखिए, क्षत्रिय जन्म से, ब्राह्मण है बासव। और उसके बाद विद्यार्थियों ये होता कि इन्होंने समाज सुधार, एक तरह का वो काम शुरू कर दिया, सुधारक का। इन्होंने कहा कि जाति प्रथा नहीं, नहीं, इन्होंने कहा अस्पृश्यता नहीं, ये भी कहा इन्होंने कहा कि विधवा पुनर्विवाह, उसकी तारीफ की, इनको बड़ा विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, और विवाह बड़ी उम्र, ठीक है ना, उम्र बड़ी होनी चाहिए, उसके अनुसार किया जाए, वह अच्छा है। उन्होंने यज्ञ थे, जितने पाखंड थे, इन सब का विरोध किया इन्होंने, ठीक है ना। तो ऐसे थे बसवेश्वर महाराज, जो संविधान में बाद में हमारे को एक 1000 साल के आसपास मिला बाद में, ये 12वीं शताब्दी में उस समय में कह गई है। और इनका जो संप्रदाय चला वो लिंगायत, वीर शैव, वीर शैव लिंगायत, ठीक है बच्चों, ये संप्रदाय का नाम पड़ा। ये कहते कि अपने जो वाम सकंद है, तो ये आदमी एक छोटा सा शिवलिंग चांदी की जो बॉक्स है उसमें धारण करके रखते हैं, ठीक है ना।
चांदी का जो बॉक्स है उसमें उसको धारण करके रखते हैं, और इसको बच्चों इष्टलिंग भी कहते हैं, इष्टलिंग ये भी कहते हैं, ठीक है। और इस कारण इनको लिंगायत ये कहा गया। वीर शैव का मतलब कि वे शिव के वीर सैनिक, इसका मतलब ये है। और इन जाति प्रथा है जो, फिर दूसरी बात एक और रहेगी जो सबसे बड़ी बात ये साथ थी कि महिलाओं की समानता की बात की उन्होंने विद्यार्थियों। देखिए उस समय में 12वीं शताब्दी में, और जो भारतीय समाज में निम्न जाति पे निहासी पे जो समाज था और महिलाएं थी वो इसके फॉलोअर बन गई। ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मणों का विरोध किया और एक समाज सुधारक की कैटेगरी में आके, श्रेणी में आके एक साधु आके खड़े हो गए। ये सबसे अच्छी बात थी कि समाज में 12वीं शताब्दी में समाज सुधारक कर्नाटका मिला, ये हुआ। ठीक है विद्यार्थियों, एक ही बात। फिर क्योंकि टॉपिक देखो कि सब कुछ भक्ति है, सूफी संत है, धर्म है, कि भाई इस्लाम, ये ध्यान रखो। कई किताबों में 711, कुछ में 712 ये दिया गया है कि भी मोहम्मद बिन कासिम, आपकी किताब जो एनसीईआरटी है उसमें 711, कि इन्होंने सिंध के ऊपर आकर के आक्रमण किया और सिंध को, राजा धाहिर थे उनको हरा दिया और वे सिंध के ऊपर अधिकार कर लिया इस आदमी ने। फिर ये भी हुआ कि जो उस समय के जो खलीफा थे उनने इसको मरवा भी दिया था। उसके पीछे भी कहानी थी, 1712 में आए, 716 में, 712 में आए, 716 मरवा दिया, ये भी कहानी हुई थी। ठीक है, तो जो इस्लाम आया यहाँ पे भारत में, तो बच्चे कौन से, एक तो दिल्ली सल्तनत, ये बच्चों, दूसरे मुगल, क्योंकि 12वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक दिल्ली सल्तनत है, और विद्यार्थियों 16वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक मुगल है, मुगल साम्राज्य है। इस प्रकार है। तो एक तरह से ये कहें हम 12वीं शताब्दी के बाद भारत के ऊपर मुसलमानों का, विशेष रूप से नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के ऊपर एक आधिपत्य रहा या एक राज रहा, इसमें कोई बुराई नहीं होगी कहने में। ठीक है, तो इस्लाम है भारत में आने के बाद तो इसके कुछ अपने साथ रीति रिवाज भी लिया, जैसे सूफी भक्ति संत और गंगा जमुना तहजीब की बात है वो भी लिया यहाँ पे। इससे कुछ विशेषताएं भी थी। इन्होंने कहा कि भी अल्लाह एक है। इन्होंने कहा कि जो मोहम्मद है, पैगंबर मोहम्मद, वो उनके दूत है। इन्होंने कहा कि भी 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, इनने ये बात भी कही। इनने कहा कि जकात, ठीक है ना, वो देना चाहिए मुस्लिम को, केवल मुस्लिम को, ये ध्यान रखना। मुस्लिम है 2.5%, 2.5%, ये ध्यान रखो बच्चों। ये गरीब, जो मुस्लिम गरीब है, जो लड़कियां हैं या कोई भी समाज है, उसके लिए काम आएगा। ये धार्मिक कर है। ये कौन सा कर है, ये ध्यान रखिए बच्चों, ये धार्मिक कर है। ठीक है, ये कर धार्मिक है। अब जकात के बाद कहा कि भाई अल्लाह एक है और पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, और 5 बार एक मुसलमान को नमाज पढ़नी चाहिए, और रमजान का जो महीना है उसमें रोजे है वो रखना चाहिए, ये करना चाहिए, और मक्का में हज यात्रा करनी चाहिए, हज यात्रा, ये प्रमुख है। 5 चीज की बातें थी, 5-6 बातें इसकी। ठीक है, ये रहा इसका। और इसके साथ जो मुसलमान भारत में आए वो फिर ये भी हुए कि जैसे तुर्क, ताजिक, ठीक है ना, तुर्क, ताजिक, यवन, ठीक है, और पारसिक, यवन, पारसिक, और विद्यार्थियों मलेच, ये भी बन की बात है। तुर्क उनको कहा गया, एक विशेष जो नाम टाइटल दिया गया विद्यार्थियों के जो तुर्किक आए थे, तुर्किश आए थे, इनको तुर्क कहा गया। ताजिक उनको कहा गया जो ताजिकिस्तान से आए थे। यवन उनको कहा गया जो ग्रीक से आए थे या यवन देश से आए थे।
पारसिक उनको कहागा जो ईरान से आए थे या फर्स से आए थे, पर्शिया जिसका नाम है। मलेच्छ उनको कहागा जो बाहर से आए थे, जो हिंदू जो संस्कृति है उसका भाग ये आदमी नहीं थे, ये कहा गया। एक शब्द आया इसमें कि भाई भारतीयों को जजिया देना पड़ता था, जजिया कर ये देना पड़ता था विद्यार्थियों। किसको? उससे पहले ये कर जो ईसाई हैं वो भी दे चुके हैं, यहूदी हैं ये भी दे चुके हैं। अब भारतीयों की बारी आई, जब ये आए तो उनको भी देना पड़ा। ये बच्चों जजिया कर है कि भी आपकी व्यक्तिगत एक तरह से टोल टैक्स है कि भाई आपका जो सामान है और आपका जो जीवन है हम उसकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। ये इस प्रकार का था। धार्मिक आधार पे भेदभाव तो था, लेकिन ये मेरी सोच है कि भी ये तरह से धार्मिक कर नहीं था, क्योंकि धर्म के आधार पर न होकर अगर हम इस आधार पे सोचे इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के आधार पे तो ये ठीक है। जबकि कई बार भारत में ब्राह्मणों से नहीं लिया गया, कई बार लिया गया। जो अपंग आदमी थे, जो लाचार थे, उनसे भी नहीं लिया गया, साधु संतों से भी नहीं लिया गया जजिया, ये भी था। लेकिन जकात था ये केवल और केवल मुसलमानों से लिया जाता था और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, या मैं कहूं कि भाई जो भी जरूरतमंद आदमी उनके लिए ये कर लिया जाता था। ठीक है, तो एक शब्द है इसमें जिम्मी। जिम्मी शब्द तो निकला विद्यार्थी, वो निकला जिम्मा से कि जिम्मेदारी, जैसे भारतीय जिम्मी कहलाए। ठीक है, तो जिम्मी शब्द ये है, इस प्रकार है। अब उसके बाद ये, इसके बाद आता बच्चों सूफी मत। सूफी आंदोलन कहें या सूफी मत कहें, एक बात है। सबसे पहले भारत में जो आए वो आए थे चिश्ती संप्रदाय। कौन से बच्चों? चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। एक बात ध्यान रखना कि इनके बचपन का नाम था हसन, हसन नाम था, और इनका जन्म सिस्तान में हुआ था। कहां हुआ था? सिस्तान में, जो ईरान में है। तो वहां पे इनका जन्म हुआ था और उसके बाद ये भारत में आए और भारत में आकर के ये पहले लाहौर बसे और लाहौर के बाद ये विद्यार्थी फिर अजमेर, यहां पे बसे। ये आदमी साध संत थे, जो चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक थे, वो यहां पे बसे। ठीक, इसलिए हिंदू और मुस्लिम जो संस्कृति का मिलन है, या गंगा जो जमुना तहजीब का जो एक संबंध है, एक सद्भावना है, वो यहां से इनसे है। इसका तात्पर्य विद्यार्थी। तो इस प्रकार विद्यार्थियों जो सूफी मत है ये चिश्ती संप्रदाय से शुरू होता भारत में। ठीक है ना, और इनकी मृत्यु 1236 में होती है। कहां पे? अजमेर में। और 1135 में इनका जन्म होता है सिस्तान में। ठीक है, वहां पे जन्म होता है और हसन इनके बचपन नाम था। तो ये सूफी संप्रदाय भारत में इसकी एंट्री, और ये कहा जाता है कि जो पहले थी वो रबैया थी, सूफी रबैया, औरत थी, महिला थी। और इसके साथ साथ जो सूफी शब्द से तात्पर्य है, ये कहा कि सफा से बना है। ये इसका मतलब ऊन, या भी हम कहेंगे खुरदरा कपड़ा, पहली बात। दूसरा कहते हैं पैगंबर जो मोहम्मद, उनके जो वहां चबूतरा था, उससे चबूतरा, उससे तात्पर्य इसका। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात है कि सफा ऊन है जो, इससे अभिप्राय बच्चों
के भी पवित्र, क्या विद्यार्थियों, पवित्र, इससे तात्पर्य ये है। ठीक है, हाँ तो इसको साफ कर दो अब। बच्चों से डस्टर से अच्छी तरह साफ नहीं होता, इसलिए गीले कपड़े से साफ करना पड़ता है विद्यार्थियों। चौक होता तो वो तो हो जाता है, लेकिन ये नहीं होता, इसमें ब्लैक ब्लैक दिखता, फिर साफ पे क्लैरिटी नहीं आती। अब जो सूफी मत है बच्चों, जैसे बताया, इसकी 5-7 बातें बस, कुछ मुश्किल नहीं है, सब आसान है। मुश्किल है तो जीवन मुश्किल है, पढ़ाई मुश्किल नहीं है करना, मजदूरी करना मुश्किल है, चोरी करना मुश्किल है, झूठ बोलना मुश्किल है, क्योंकि उससे हम कहीं ना कहीं फंसेंगे। ये सारी चीजें हमारे को कहीं ना कहीं फंसा देती विद्यार्थियों। ठीक है, हम कितनी चालाक बन लें, लेकिन अगर हम 2 रोटी खाते हैं, 2 वक्त में खाते, तो हो सकता है कि दूसरा आदमी 4 रोटी खाता हो और 3 वक्त खाता हो। इसलिए आप बड़े हो गए, 12th क्लास के विद्यार्थी हो या किसी कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, हाँ तो मुश्किल नहीं है, मेरा कहने का तात्पर्य यही है बस। ठीक है ना, इससे थोड़ा सा सूख जाएगा ऊपर ऊपर का हिस्सा, ब्लैक हो गया विद्यार्थियों। कि भाई सूफी मत, जैसे बताया, सफा से, ऊन से तात्पर्य है, या खुरदरे वस्त्र मतलब पवित्र। रबैया, अरब देशों में पहली महिला, और भारत के बारे में कहा जाता कि बीबी फातिमा थी, वो पहली थी, एक 2 और महिला का नाम है, वो पहली थी। लेकिन भारत में जो पहली बार आए वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। बचपन नाम क्या था? हसन। 1135 में जन्म और 1236 में मृत्यु। पहले कहाँ आए? लाहौर, फिर कहाँ? दिल्ली, फिर कहाँ बस गए? अजमेर में। ठीक है विद्यार्थियों, यहां बस गए, ये है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो दरगाह है इसके, ये जो मालवा के सुल्तान थे, मालवा सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी, इन्होंने बनवाई इनकी दरगाह। और पहली बार जो जियारत की, जो मतलब यहाँ पे पाठ पूजा करने गए, वो थे बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक। ये पहले राजा थे, बनवाई इन्होंने थी और गए पहले ये थे। और अकबर यहाँ पे विद्यार्थियों 14 बार गए। कभी बच्चा होने के लिए अरदास करने, कभी युद्ध को जीतने के लिए, ठीक है ना, जियारत करने 14 बार गए। अकबर के बाद जहांगीर है, शाहजहां है, ये भी गए हैं। और एक ये भी कहा गया, जैसे कि भाई सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाई दरगाह, कि भाई हुमायूं ने भी, जो मुगल सम्राट था हुमायूं, उन्होंने भी इसको कुछ बनवाया हिस्से को। ठीक है, तो सूफी मत का मतलब एक पवित्र विचारधारा और रहस्यमय या रहस्यवादी। ठीक है, एक बात है क्लियर बच्चों। ये कहते कि इसकी खानखा ये है, ठीक है, खानखा वो जहां पे ये शेख, ये सूफी संत रहते थे, जहां पे सूफी संत रहते उसको क्या बोलते? खानखा। पीर
गुरु को बोलते हैं, मुरीद शिष्य को बोलते हैं, उर्स मेले को बोलते हैं, बारात को बोलते हैं, अच्छे उसको बोलते हैं। जियारत एक तरह से पवित्र यात्रा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। जियारत की, आराधना की, पूजा की, ये की, उसको बोलते हैं। जिक्र, क्या बच्चों? जिक्र ईश्वर या अल्लाह, उसका जाप करना या उसका नाम लेना, इसको बोलते हैं। समा संगीत को बोलते हैं, ठीक है। कौल ये अमीर खुसरो उन्होंने शुरू की, ठीक है। और शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बहुत अच्छे शिष्य थे। जहां पे दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, उन्हीं के बगल में उसके दरगाह के उसके जो कब्र है, उनके पास अमीर खुसरो की भी दरगाह है, वो कब्र है। ये ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे वो थे। क्योंकि अमीर खुसरो है, बरनी है, मिन्हाज सिराज है, ये सभी के सभी या दूसरे लेखक कुछ ही मान लो, इनके आगे जाके सिजदा करते थे, जियारत करते थे। ये था, ठीक है। मुश्किल नहीं बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं आपको कि मुश्किल नहीं, बस थोड़ा नाम समझो। खानका जहां पे सूफी संत रहते हैं, ठीक है। एक शब्द और रहेगा, लंगर या कहीं फुतू, ठीक है ना। ये खानका उसको बोलते हैं। पीर गुरु को बोलते हैं, मुरीद शिष्य को बोलते हैं, उर्स जो जुलूस निकाला जाए खुशी में उसको बोलते हैं, जियारत जाके पाठ पूजा अर्चना करना उसको बोलते हैं, जिक्र ईश्वर की प्रार्थना या जाप या नाम लेना उसको बोलते हैं, अल्लाह की जिक्र, ठीक है ना। और समा संगीत को बोलते जो वहां बजते थे। कवाली कोल से बना है, अमीर खुसरो कवाली, ठीक है ना, जो भजन गाए जाते थे गीत संगीत के साथ, उसको बोलते हैं, ठीक है। लंगर या फुतू ये बिना उसके चलते थे, बिना राज्य की सहायता के, चिश्ती संप्रदाय के संतों के, ये ध्यान रखना बात। चिश्ती जो संप्रदाय के जो संत थे उनसे बिना राज्य की सहायता के फिर चलते थे। क्योंकि जैसे बरनी है, अमीर खुसरो है, सिराज है, दूसिजानी है, दूसरे और बड़े आदमी हैं, वो सब जाते थे। और खास बात यह कि राज्य और इसके संबंध इतने मधुर नहीं रहे, क्योंकि चिश्ती संप्रदाय जो राज्य है उससे दूर रहा, राज्य से दूर था, ठीक है। इनको बच्चों चिश्ती संप्रदाय कहें या इसको सिलसिले कहें, जो लिखा हुआ उसमें सिलसिला, ठीक है। ये कितने थे बच्चों? 12 सिलसिले, जिसमें चिश्ती, सुहरावर्दी, ठीक है ना, नक्शबंदी, कदारिया, ये प्रमुख थे भारत में। 4 प्रमुख सिलसिले थे, ठीक है, ये थे। इस प्रकार एक यहां जो नाम मिला इनका शेख, और शेख से क्या हो गए? वली, और भी बड़ा नाम हो गया इनका, भगवान उसके तुल्य हो गए, ठीक। तो ये चिश्ती संप्रदाय के जहां पे आदमी आते थे, और राज्य भी ये चाहता था कि हमारे साथ ही अटैच रहे, क्योंकि जनता इनके पास जाती थी। और जनता का मतलब था बच्चों हिंदू और मुस्लिम दोनों, ये अकेला मुस्लिम नहीं, ये ध्यान रखना बात, अकेला मुस्लिम नहीं विद्यार्थी हो, ठीक है। खान खा पे संगीत सुनने, फुतू खाना खाने या जियारत करने या जिक्र, ये सब कुछ करने ये जाते थे। अब इनके साथ भी कि इनसे जो भारतीय रहस्यमयी संत, इनसे जो सूफी माते, इनसे जो भारतीय रहस्यमयी संत और भी थे जो इनका भी विरोध करते थे, जिसमें थे कलंदर, ठीक बच्चों। ये मैं कह रहा हूं कि भाई ये रहस्यमयी थे, और ये आदमी मोस्टली नंगे रहते थे, ये खास बात है। कपड़े भी पहन के रहते थे, लेकिन ये आदमी जो हैदरी है, कलंदर है, और ये आदमी मलंग है, इनके नाम ही ऐसे हैं,
ठीक है, कलंदर, मदारी, हैदरी, ठीक है, मलंग, ये बाहर रहते थे। इस सूफी संत के जो वो था ओरा था उससे बाहर रहते थे, इसका विरोध करते थे, ये बात भी है। इसलिए इनको ये बेसहारा ये कहे गए। और जो कुरान को मानते थे वो कहे गए बच्चे बासहारा। ये ध्यान रखो, बेसहारा जो कुरान को, पैगंबर मोहम्मद को जो मानते हैं, नहीं मानते, सॉरी, जो नहीं मानते, आदमी नहीं मानते थे कि इनका कोई वो नहीं है श्रद्धा विश्वास, इसलिए इन्हों कहा गया बेसहारा। जो मानते थे वो कहे गए बासहारा। ये बात भी ध्यान रखो इन आदमियों को। अब एक बात और आती है, कुरान पुस्तक पे आ जाओ, हदीस, कियास, इजमा, ये बात सुनो। एक वर्ग, इसकी वो बता दूं सीक्वेंस बच्चों। ये कहते कि अल्लाह है और अल्लाह के जो दूत है वो पैगंबर मोहम्मद है, पैगंबर मोहम्मद जो कुरैश कबीले में जन्मे थे। इनके जो उत्तराधिकारी वो थे बच्चों खलीफा, और खलीफों के बाद फिर कौन आगे, उलेमा। उलेमा का मतलब ये बच्चों कि धार्मिक वर्ग, इसका मतलब ये है धार्मिक वर्ग। उलेमा का मतलब धार्मिक वर्ग ये है, ठीक है। ये ध्यान रहे बात कि सबसे ऊपर अल्लाह एक ईश्वरवाद में विश्वास करता है मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म बहुदेववाद में करता है, ये एकेश्वरवाद में करता है कि अल्लाह एक है। उसका दूत पैगंबर है, पैगंबर के उत्तराधिकारी खलीफा है, और खलीफा से नीचे जो धार्मिक वर्ग है, जैसे हम पुरोहित कहें हिंदू धर्म में, तो वो उलेमा है। अब जो कुरान शरीफ है उसमें ये हदीस, कियास और इजमा ये कानून है, ठीक है। इनको कुल मिला के कम शरीयत ये कह दिया। पैगंबर के द्वारा लिखी हुई पुस्तक, उसके द्वारा बनाए गए सिद्धांत, इसका मतलब ये कि भी ये भी पैगंबर के जो घटनाएं थी उनके आधार पे जो उनकी कही और बातें हैं वो इसमें कही गई, ठीक है। अब जो कियास है, कियास का मतलब है कि भी एक सादृश्य का सिद्धांत है कि भी जो बातें कुरान में और सुन्ना में नहीं दी गई उसको कियास बोलते हैं। समझे बात बच्चों, जो बातें कुरान में और हदीस में और बात नहीं दी गई वो सादृश्य जो है वो कियास बच्चों, ठीक है, उसको कियास बोलते हैं। इजमा है जनता की सहमति। क्या है इजमा की, इजमा क्या है, जो जनता है, जो समुदाय है, उसकी सहमति। हम जैसे कहते हैं कुरान शरीफ क्या कहते हैं, कुरान शरीफ में ये कि 6666 आयतें हैं। आयतें का मतलब एक तरह की जो लाइन वाक्य है वे है कि 114 चैप्टर है इसमें, ठीक है, सूरा में, और उसमें ये बटे हुए हैं, ये जो ये कुरान शरीफ है उसमें बटे हुए हैं, ठीक है। और इसके जो पहले पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी थे वो अबू बकर अल सिद्दीकी पहले खलीफा थे, 632 से लेकर के 634 तक रहे बच्चों हुए, ठीक है। तो ये है बच्चों सूफी मत, इसकी रहस्यमयी, और इसके अलावा सूफी मत से भी अलग थे जो बासहारा थे, सॉरी बेसहारा। बेसहारा मतलब जो इसको कुरान का पैगंबर मोहम्मद का सहारा नहीं है, उससे अलग है बाहर कि कलंदर, मदारी, हैदरी, मलंग, ये प्रमुख रूप से जो पाकिस्तान आज का या पंजाब है उस साइड में रहते थे। ये बात भी है, उस साइड में ये आदमी रहते थे, ये बात है, ठीक है। और इसके जो कानून है जिसके अनुसार समाज शासित है, कुरान, हदीस, कियास, इजमा,
ठीक है, ये इसकी सीक्वेंस है। सबसे ऊपर अल्लाह, फिर पैगंबर, फिर खलीफा, फिर उलेमा। ठीक है, ये इसके इसमें जो कंसेप्ट थी ये बताए कि कानखा जहाँ रहते हैं पीर, गुरु, मुरीद, अर्स, उर्स, जियारत, ठीक है ना, जिक्र, समा, कोल। ठीक है, जो कवाली थी उसके आगे और पीछे पहले लगते थे। आमिर खुसरो ने किया था इसका। आमिर खुसरो काफी टैलेंटेड आदमी थे। 1253 में पटियाली उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था उनका, 1253 में, और 1323 में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है बच्चों, हाँ, तो इनके जगह सब जाते थे यहाँ पे पैगंबर इसके जो थे इनका आशीर्वाद लेने के लिए। राज्य ये हमेशा दूर रहे राज्य से, जबकि सुरावर्दी जो संप्रदाय था वो उसके नजदीक रहा। ये रहा। एक और है बच्चों, जैसे जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, झेलम नदी, ठीक है, मीर सैयद, शेख मीर सैयद हमदानी, इसकी दरगाह है कि लकड़ी से बनी हुई है, और मुकुट में नगीना कहा गया इसको। मुकुट में नगीना मतलब इसका मतलब बहुत अच्छी। तो इसके बारे में कहा गया मीर सैयद जो हमदानी है, ये हमदानी का मतलब ये बच्चों शहर का नाम है, ईरान में, वहां के रहने वाले थे। और जो सिकंदर सुल्तान थे इन्होंने इसकी जो मस्जिद जो इसकी दरगाह थी ये बनाई थी। ठीक है, जो जिक्र है उसमें पुस्तक में आपकी में। ठीक है, सूफीवाद और तसव्वुफ, ठीक है, कि सफा उनका कपड़ा या चबूतरा पवित्र उससे बना है, ये ध्यान रहे बात। तो विद्यार्थियों इसमें कहीं कोई कमी रही हो तो फिर बताओ। ये 5-7 बस नाम है और कुछ नहीं है। हाँ, इसके साथ साथ ये रहा और कि भाई ये शेख बख्तियार काकी जब 1236 में ये एक्सपायर हुए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अपना वारिस उनको बना गए। और अकबर ने एक देग भी दिया था, देग माने बहुत बड़ा कढ़ा, ठीक है ना, बहुत बड़ा कढ़ा। आप यूट्यूब पे जिसको देख सकते हो कि भी सीढ़ी लगा के स्टेज लगा के फिर उसमें वो डाला जाता है, वो साफ की जाती है, बहुत बड़ा, ये अकबर का दिया हुआ है। ठीक है, और दिल्ली बाबा फरीद, गाजे शकर और भाई मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, ये इस 5 जो संत हुए इस संप्रदाय के, इस सिलसिले के, वो प्रमुख संत हुए विद्यार्थियों। तो ये ध्यान रखो कि मुश्किल नहीं है कि भाई बासहारा बेसहारा, बेसहारा के जिसका कोई सहारा नहीं, बासहारा जिसका सहारा है इस्लाम का सहारा। इस प्रकार विद्यार्थियों जो सूफी मत है भारत में फैला और एक सद्भावनापूर्ण व्यवहार बना, जिसको हम कहें गंगा जमुना तहजीब या संस्कृति, उसका जन्म हुआ। और उत्तरी भारत में बच्चों के भाषा भी वो जन्मी, जिसको हमने कहा हिंदवी। ठीक विद्यार्थियों, हिंदवी इस भाषा सूफी मत के कारण, ठीक है, उसका प्रचलन हुआ। और दक्षिण भारत की तरफ ये कहलाई दखनी। दखनी इसमें महिलाएं लोरीनामा और विद्यार्थियों शादीनामा, 2 कविताएं या छोटी छोटी ये महिलाएं गाती थी आपस में, चक्की पीसती हुई कुछ काम करती, इस प्रकार की डेवलप कर ली उन्होंने। ठीक है, दखनी जो ये हिंदी भाषा थी नॉर्थ इंडिया में, ये जो कानखा थी उसमें भी इसका जिक्र होता था विद्यार्थियों। जैसे पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की जो पुस्तक है, राजा रतन सेन और रानी पद्मनी, अलाउद्दीन खिलजी, उनका भी वहां पे वाक्य, उस संबंध में वाक्य बोले जाते थे। इस प्रकार की बात वहां पे होती थी, लेकिन एक माहौल था वो सौहार्दपूर्ण था। चिश्ती संप्रदाय के संत, सिलसिले के संत राजाओं के पास नहीं गए, जो और धनाढ्य व्यक्ति थे वही आकर के इनको सहायता दे देते थे, जिससे फुतू या लंगर चलता था। समा था, कवाली था, जिक्र था, उर्स है, पीर है, मुरीद है, सब कुछ एक मतलब रहस्यमय, रहस्यवादी परंपरा पड़ी भारत में। ठीक है, और कालिम इंसानी पैगंबर मोहम्मद को मानते थे, एक बहुत बड़ा अच्छा आदमी, बहुत। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, इसको साफ कर दो अब।
ये विद्यार्थियों आप लोगों ने बेटा हर जगह पढ़ रखा, शुरू से लेकर के 6 क्लास में शुरू हुए थे, और 6 क्लास में नहीं कहूं कि घर से शुरुआत होती है। ये मूर्ति जो पूजा है, अर्चना है, पद्धति है, जो कुछ हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, सब कुछ, बौद्ध, पारसी, ये सब कुछ घर से सीखता, समाज से सीखता। आप स्कूल गए तो वहां भी आपने सीखा, ठीक है। तो कोई आप लोगों के लिए नई बात नहीं है कि नई है। क्लियर विद्यार्थियों? और अब आगे एक नई धारा पढ़ेंगे, जैसे मैंने शुरुआत में बताई थी कि रामानुज, उनके गुरु यादव प्रकाश या नाथ मुनि या यमुनाचार्य, 3 नाम अलग अलग। फिर उनके रामानुज, रामानंद के फिर शिष्य। फिर 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी में पंढरपुर जो विठोबा महाराष्ट्र में है, एक आंदोलन वो भी शुरुआत हुई। और उसके साथ साथ फिर आगे चल करके नॉर्थ इंडिया में हुई, जिसमें 3 संत प्रमुख हुए, जिसमें कबीर दास और विद्यार्थी गुरु नानक और मीराबाई, ठीक है। किताब में दे रखे। उसके साथ साथ रैदास, शंकर देव, ठीक है, ये संत बच्चों। अब इनके बारे में कहानी है कि भाई सभी ने सुनी कि भाई एक विधवा औरत थी और वो लहरतारा नामक तालाब के पास उसको रख गई। नीरू नीमा ब्राह्मण दंपति थे, उन्हें बच्चा, तो उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया। कि इनका जन्म वाराणसी में हुआ 1398, कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है कि वाराणसी में, और 1518 में माँ घर में, ये भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। वैसे बता रहा हूं कि भाई क्योंकि डेट अलग अलग किताबों में सब जगह अलग अलग है कि माँ घर में इन्होंने अंतिम सांस ली, ठीक है। और इनके जो वाणियां हैं, इनके जो वचन है, जो बातें हैं, वो इनके जो बीजक है उसमें, और बच्चों कबीर ग्रंथावली में, और तीसरी बात बच्चों कि गुरु ग्रंथ साहिब में, साहिब, इनमें मिलती है इनकी बातें, ठीक है। ये कबीर ग्रंथावली राजस्थान, जो दादूपंथी है, उनके संदर्भ में, इनके बारे में। तो ये भी एक क्रांतिकारी समाज सुधारक थे, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था बसावन या बासव या बेसेश्वर, ठीक है, 12वीं शताब्दी में। ये भी इसी प्रकार के संत थे, क्रांतिकारी संत थे। ये एक तरह से मैं कहूं कि भी पहले साम्यवादी संत थे भारत के, जिन्हें साम्यवाद के ऊपर बात की, ठीक है ना। सबसे अच्छे क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी मैं कहूं कि विद्यार्थी ये संत थे भारत के। अगर महात्मा बुद्ध के बाद जिन्होंने बहुत अच्छी बातें कही समाज में, इन्होंने कहा कि एकेश्वरवाद की बात की, तो इन्होंने कही बात एकेश्वरवाद, ठीक है। इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, इन्होंने समानता की बात की, ठीक है। इन्होंने जो जाति प्रथा है उसके ऊपर मतलब कटाक्ष किया, विरोध किया। इन्होंने कर्म करने के ऊपर बल दिया। तो ये संत थे। क्यों? इसमें भी 2 प्रकार के बच्चों, एक तो सगुण भक्ति के संत और दूसरे थे निर्गुण भक्ति के संत। तो ये निर्गुण भक्ति के संत में आते हैं कबीरदास भी, रैदास भी, गुरु नानक भी, दादू भी, ठीक है ना। ये उसमें आते विद्यार्थियों। तो कुछ इसमें ये कि वहां तक कि मुस्लिम जो संप्रदाय है, धर्म है, उसके नजदीक पहुंच गए। इसमें भी उस बात को लेकर के एकेश्वरवाद का भी इन्होंने समर्थन किया और इन्होंने मूर्ति जो पूजा उसका भी खंडन किया। और इनके जो ग्रंथ, इनके जो और बातें हैं,
जैसे इनमें मिली बातें, पद दोहे इसके जो कहे जाते हैं। फिर गुरु ग्रंथ साहिब उसमें में मिली बातें। इसमें जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसमें पहले 5 गुरु थे वे, वो तो गुरु अर्जुन देव, इन्होंने संकलन कर दिया। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब का इसको क्या कहा गया था? गुरुवाणी, ये कहा गया। फिर जाके आगे गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। बाद में फिर इन्होंने भी के बाद, फिर इसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कर दी 1699 में कि मार्शल टी सौर्य वाले के धर्म के लिए मर मिटना। 5 कंडीशन जरूरी करती, 5 बातें करनी कि भी एक तो केश बाल, एक कंगा, एक कड़ा, एक कच्छा और एक कृपाण। कृपाण मतलब तो छोटी स्वॉर्ड, तलवार, ये चीज रखनी हर सिख को। जबकि गुरु नानक जी की इच्छा ये नहीं थी कि मैं एक नए धर्म की स्थापना करूं, लेकिन ऐसे हालात बनते गए और बाद में जाके एक नए धर्म और नई भाषा का उद्भव हुआ भारत में। क्योंकि ये तो पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी भाषा जो गुरु ग्रंथ साहिब उसमें भी, उसकी जो लिपि है गुरुमुखी है, ये लिपि है गुरुमुखी। ठीक है, जैसे हिंदी की देवनागरी है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार की बातें ये हुई। तो फिर एक यहाँ पे एक लंगर व्यवस्था भी आई कि भी जो भी सिख है 10% अपना उसमें देता है धर्म के कार्य में। जो सारे वर्ल्ड वाइड ये देख लो कि मेरे ख्याल में करोड़ों आदमी सारी दुनिया में खाना खाते फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कहीं भी काम कराओ और सामने जा करके सुबह और वहां पे गुरुद्वारा वहां चले जाओ, आपको फ्री में खाना मिलेगा, शुद्ध और अच्छा खाना मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रथा भी इस धर्म में आई। जो कबीर कंथावली है, जो राजस्थान के दादू पंथी थे, उनके उसमें संदर्भ में जो कबीर के बारे में जो बात कहेगी उसमें एक इन्होंने कही उल्टबासी, उलटबासी। इन्होंने एक बात ये कही, जिनने उलटबासी मतलब ये कि भाई उल्टी कही उक्तियां, उल्टी कही उक्तियां, इससे मतलब ये है। और इन्होंने ये कहा कि ये परम सत्य की तरफ ले जाती है, रुझान उसकी तरफ ले जाती है। जैसे हम कहें कि भी मुस्लिम धर्म में अल्लाह है, खुदा है, जन्नत है, इसी प्रकार हिंदू धर्म में जैसे आत्मा है, ब्रह्म है, इस प्रकार की बात है। तो ये बात इन्होंने कही कबीरदास ने। तो काफी अच्छे संत थे, एक तरह से सामाजिक क्रांति के योद्धा। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक हर एक चीज का मुसलमानों के ऊपर भी कटाक्ष किया कि भी आपका अल्लाह इतना कि भी गूंगा है, बहरा, कि भी तुम मुंह पर चढ़ के आवाज देते हो कि उनकी आवाज नहीं सुनती। ठीक है ना, मूर्ति पूजा के बारे में कहा कि भी नहीं, इससे अच्छी तो चक्की जो भी आटा पीसती है और खिलाती है, ये बात कही इन्होंने। ठीक बच्चों, तो ये था इसका बारे में, कबीरदास के बारे में। फिर मगर में इनकी देहांत हो गया। फिर इसके साथ बच्चों गुरु नानक के बारे में कि भाई जन्म हुआ ननकाना में, और ननकाना के बाद इनका शिष्य था मर्दाना, जो इनके वहां काम करता था, टोल पे लकड़ी दुकान थी इनकी। और उसके बाद फिर ये देश विदेश भ्रमण पे चल पड़े, और आगे चल के जैसे बताया गुरु ग्रंथ साहिब इसकी रचना होती है, अर्जुन देव ने उनका वो किया, फिर जो मैं पहले बता चुका हूं कि गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। और 5 चीजें सिख धर्म के लिए आदमियों के लिए जरूरी बताई थी, जो केस है, बाल है, केस, कंगा, कृपान और कड़ा। ठीक है, 5 चीजें ये जरूरी बताई थी। ठीक है, तो इस प्रकार ये। उसके बाद आ जाओ बच्चों मीराबाई के भी मारवाड़ और मेड़ता इसकी लड़की थी, और जो सिसोदिया वंश है इसमें ब्याही गई। किसके? राजा भोज इनके साथ, और जल्दी ही विधवा हो गई।
और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्हें जो भारतीय संस्कृति के अनुसार जो पत्नी धर्म है, जैसे पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, उसको इसने अच्छी तरह नहीं निभाया। और राजा भोज की मृत्यु के बाद फिर इन्हें कृष्ण को अपना आराध्य मान लिया कि मैंने इनके साथ शादी कर ली। जो कृष्ण भगवान है इनको मान लिया भगवान अपना। और ये फिर इनके जो देवर थे, इनकी ननद थी, उनके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने इसको जहर पिलाने की प्याला पिला दिया, ये नहीं मरी। एक कांटों वाले जो लोहे की कील होती है वो सेज पे सुला दिया, तब भी नहीं मरी। इस प्रकार के कुछ इनके ऊपर बहुत ज्यादा कष्ट आए, लेकिन ये जिंदा रहे उसके बावजूद भी। और उसके बाद ये साधु संतों के साथ निकल गई। और जो रैदास है, रैदास को इन्होंने अपना गुरु बनाया। रैदास चमार जाति से संबंध रखते थे बच्चों, ठीक है। ये राजपूत थी वंश की लड़की और राजपूत वंश की, सिसोदिया वंश की बहू। तो इसलिए समाज ने उस समय में कुछ ने स्वीकार किया भी, कुछ ने नहीं भी किया। लेकिन इनके जो गीत हैं, जो इनकी कविताएं हैं, हिंदी में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग विश्वविद्यालयों में वो लगती हैं इनके द्वारा कृष्ण भक्ति के संदर्भ में, क्यों सघन भक्ति की थी। इनने कृष्ण को अपना आराध्य देव मान लिया था कि मैंने इसके साथ शादी कर दी, यही मेरे इष्ट देव है, आराध्य देव मेरे यही है। इस प्रकार की बात इन्होंने की थी। और अंत में फिर इनका जैसे होता है कि बच्चों सभी चले जाते, लेकिन ये संत साधु परंपरा को जीवित रखा इन्होंने, और ये अमर है। ये इसलिए अमर बच्चों कि इन्होंने अच्छे कार्य किए। किसके लिए? समाज के लिए। ये ध्यान रखना लास्ट में संदेश, समाज के लिए, चाहे धार्मिक कार्य हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे राजनीतिक कार्य हो, चाहे कैसे भी कार्य हो, समाज से इन्होंने जो भेदभाव था उसको मिटाने का प्रयास किया, जाति प्रथा को मिटाने का प्रयास किया, लड़कियों के जो महिलाओं के साथ भेदभाव था उसको मिटाने का प्रयास किया, छुआछूत को मिटाने का प्रयास किया। इन संतों ने, इन भक्तों ने, इन जो सूफी मत थे, जो भी कुछ थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की इन्होंने। इस प्रकार ये देखिए कि उस समय पर पढ़ाई नहीं थी, ये सारे के सारे संत उस समय में अनपढ़ थे, ठीक है। जो भी भाषा चलती थी लोकल जो भी थी उस समय में, उसमें इन्होंने जो थोड़ी बहुत भाषा आई, हिंदू में आई, दखनी आई, या ब्रज भाषा, अवधी भाषा, उसी में लिख दिया इन्होंने। लेकिन अपने अच्छे कर्मों के कारण आज ये अमर है। इसलिए विद्यार्थियों, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो अच्छे कार्य करने पड़ेंगे, और किसी को भी अमर होना है तो उसको भी अच्छे कार्य करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर बच्चों मेरे ख्याल में बहुत आसान था, बड़ा था, लेकिन मैंने ब्रीफ में समझाने का प्रयास किया, 1 घंटे सवा घंटे की उसमें कोशिश की मैंने कि भी आसानी से समझ में आए बच्चों को। हाँ, मुश्किल नहीं था, ये बिल्कुल बात है। सूफी मत की बात करें तो रहस्यमयी बात है। अलवर नैनार की भारतीय भक्ति आंदोलन की बात करें तो एक धार्मिक और सामाजिक और धार्मिक क्रांति की बात है, ठीक है ना। तो मुश्किल कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो सभी का धन्यवाद विद्यार्थियों।